नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। आज के इस वोकैब सेशन में लाइफ टू डेथ तक की जो भी आपकी स्थिति होती है, उन सभी कोई जो वोकैब है वो आज हम जानने वाले हैं। कल क्या हुआ कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर ये शमशान घाट जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपको लाइफ टू डेथ तक की सारी कंडीशंस की करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भ्रूण। भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रो कहते हैं। एम्ब्रो का मतलब होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे हम हिंदी में भ्रूण और इंग्लिश में एम्ब्रो कहते हैं। जन्म को इंग्लिश में बर्थ कहते हैं। छोटे बच्चे को बेबी कहते हैं। जब बच्चा 2 से 4 साल का होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको बेबी कहते हैं। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन आजकल आप जानते हो कि आजकल तो ऐसा चलन है कि फैशनेबल ज़माना है। बेबी आजकल खूब बड़े बड़े लोग हैं, वो भी एक दूसरे को बेबी कह रहे हैं। लड़की लड़कों को बेबी कह रही हैं और लड़के लड़कियों को बेबी कह रहे हैं। चाइल्ड माने होता है बच्चा और चिल्ड्रन माने होते हैं बच्चे। अल्पवयस्क या नाबालिग को बोलते हैं माइनर, यानी ऐसा कोई बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है उसे हम बोलते हैं नाबालिग या अल्पवयस्क। नौजवान को बोलते हैं यंग। जवान या यंग का मतलब है कि जब कोई बच्चा 15 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि नौजवान या जवान। वयस्क का मतलब होता है अडल्ट। 18 साल से अधिक उम्र का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्ट। बूढ़े को आप जानते हैं ओल्ड कहते हैं। शैशव अवस्था, अब ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए कि शैशव अवस्था का मतलब है जब बच्चा 0 से 5 साल तक का होता है उसे इन्फेंसी या शैशव अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है ये 6 से 10 वर्ष का जो एज का बच्चा होता है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था, एडोलसेंस का मतलब होता है 11 से 19 साल तक का जो बच्चा होता है उसे हम किशोर अवस्था या एडोलसेंस कहते हैं। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है अडल्टहुड। ये क्या होती है कि द स्टेज आफ्टर दैट 20 साल के बाद। और शुरुआती अवस्था जो होती है, देखो जो आपकी अडल्टहुड है उसकी आपकी 3 व्यवस्था दे रखी है। अर्ली अडल्टहुड का मतलब है 20 से 39 साल। मध्य व्यवस्था का मतलब होता है मिडिल एल्डहुड यानी कि 40 से 59 साल। और अल्पवयस्कता का यानी अव्यस्तता का जो अंत होता है वो एंड ऑफ अडल्टहुड जो है ये 60 साल से लेकर जितने भी ऊपर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ अडल्टहुड। कमजोरी को बोलते हैं वीकनेस। अब आप जानना होगा कि भाई 60 साल से जो भी ऊपर का हो जाएगा, 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी में ये कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है कि कमजोरी आने लग जाती है, तो कमजोरी को बोलते हैं वीकनेस। बीमारी भी आपने देखनी है कि भाई 60 साल से अब तो 20-25 साल के बाद ही बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। लेकिन डिसीज माने क्या होता है, बीमारी। अस्वस्थ को बोलते हैं मॉर्बिड। दुर्घटना को बोलते हैं एक्सीडेंट और मृत्यु को बोलते हैं डेथ। तो आपने देखा जब किसी व्यक्ति की जो मौत होती है वो या तो बीमारी के कारण हो सकती है, कमजोरी के कारण हो सकती है या फिर एक्सीडेंट के कारण होती है। मौत को बोलते हैं डिमाइज। नश्वर का मतलब होता है मॉर्टल, यानी कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है वो एक दिन मरना तो तय है उसका, तो उसको बोलते हैं मॉर्टल या नश्वर। अनंत का मतलब होता है एटर्नल। एटर्नल का मतलब अनंत, इनफाइनाइट तक। और ये जो प्रक्रिया है आप जानते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, ये जो प्रक्रिया है हमेशा चलती रहेगी। शोक मनाने का मतलब होता है ब्रेव, मतलब किसी बात का आप दुख मना रहे हो तो उसको बोलते हैं शोक मनाना या ब्रेव। मृत्यु की सूचना को ऑबिट्यूरी कहते हैं। अब किसी भी फोन पे आपको कोई भी सूचना मिलती है जिसमें किसी का शोक संदेश आता है या मृत्यु की खबर आपको सुनने को मिलती है तो उसे बोलते हैं ऑबिट्यूरी। शोक संदेश को बोलते हैं कंडोलेंस मैसेज। शोक संदेश जब आपको कोई प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं कंडोलेंस मैसेज। सब मिट्टी या मृत शरीर, आपने सुना होगा कि भाई डेड बॉडी बोल देते हैं उसको। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर को फिर डेड बॉडी या कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस है। चिता, आपने सुना होगा चिता। जब किसी व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है उसे मृत्यु संज्ञा पर लौटाया जाता है जहां, तो फिर क्या कहलाती है, जब उसमें आग दी जाती है या उसे दफनाया जाता है तो उस समय पर हम उसको क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। आग जो दी जाती है वो चिता में आग दी जाती है, तो चिता को बोलते हैं प्यारे। सब यात्रा को बोलते हैं फुनरल कॉटेज। कभी कभी इसको फुनरल प्रोसेस भी कहते हैं। सब यात्रा को फुनरल कॉटेज या फुनरल प्रोसेस भी कहते हैं। दफनाना को बोलते हैं बुरियल। ठीक है, बुरीड या बुरियल का मतलब होता है दफनाना। आप जानते हैं जो ईसाई होते हैं और मुस्लिम होते हैं वहाँ पर व्यक्तियों को दफनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्यूरियल या ब्यूरीड। जलाना को बोलते हैं बर्न। भाई आप जानते हैं जो सनातनी होते हैं उनको जलाया जाता है। दाह संस्कार को बोलते हैं क्रिमिनेशन या फुनरल। क्रीमेशन यानी कि दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो किया जाता है उसको बोलते हैं क्रीमेशन या फुनरल। आग में जलाना को बोलते हैं फायर बर्निंग।
पानी में बहाना को बोलते हैं वाटर फ्लोटिंग, जमीन में दफना को बोलते हैं ग्राउंड बुरियल, शमशान घाट को बोलते हैं ग्रेवयार्ड या सिमेट्री। जो शमशान घाट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड या सिमेट्री। अब जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, इनके बहुत सारे आपने नाम सुने, इनको कब्रिस्तान भी कहते हैं, शमशान घाट भी कहते हैं, चिमाने भी कहते हैं और मरघटा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनके लिए हम जो ग्रेवयार्ड, सिमेट्री और सीमेंटेरियम, ये बहुत सारे वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कब्रिस्तान है तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं, सिमेट्री बोल सकते हैं, या क्रीमेटेरियम यानी जहां पर व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कब्र को बोलते हैं ग्रेव। अब जानते हैं भाई व्यक्ति मरने के बाद ये एक ऐसी विचारधारा है, बोलते हैं कि भाई या तो नर्क में गया है, स्वर्ग में गया है। दो जो जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो बोला जाता है कि भाई बहुत अच्छा व्यक्ति था वो स्वर्ग में गया होगा, बहुत खराब व्यक्ति था तो नर्क में गया होगा। तो नर्क, जहन्नुम या दोजक का मतलब होता है हेल, और स्वर्ग को बोलते हैं हेवन। समाधि को बोलते हैं मौसोलियम, स्मारक को बोलते हैं